दुर्ग से हमारे सहयोगी मिथिलेश जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, एक मंदिर में मौजूद हैं, कहाँ मौजूद है मिथिलेश? और अभी ग्रहण काल चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि पट बंद कर दिए गए हैं और जप ध्यान अभी जारी है, और जैसे ही मोक्ष होगा यानी ग्रहण काल समाप्त होगा तो उसके बाद दान पुण्य किया जाए, ऐसा कहा जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। तो श्रद्धालु बड़ी संख्या में देव दर्शन करने पहुंचेंगे। निश्चित रूप से पुनीत, आज जो है ग्रहण लगा हुआ है और ये ग्रहण काल चल रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए ठीक पीछे ये मेरे मंदिर है, ये सबसे प्रमुख स्थल है सेक्टर 9 का, ये हनुमान जी का मंदिर है। कभी इतना सन्नाटा नहीं हुआ होता था, लेकिन आज देखिए यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है, चिड़िया के चहकने की तक की भी आवाज नहीं आ रही है। तो ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रहण का कितना असर देखा गया है। अभी 4:21 से ये पूरे सब जगह लागू हुआ है, तो ये अभी 5:31 तक चलेगा। लोग तप और ध्यान लगा रहे हैं, ईश्वर की आराधना में जुटे हुए हैं, और ये ग्रहण का असर जो है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है, शहर में भी नजर आ रहा है। सड़कें जो है वो सुनी हुई है, हालांकि दिवाली की दूसरा दिन है, लेकिन जो इस तरह से उत्साह जो रहता था कि दिवाली के दूसरे दिन लोगों में उत्साह रहता था, वो उत्साह नजर नहीं आया, क्योंकि आज सुबह से ही सूतक काल चल रहा था। उस दौरान मंदिरों के पट बंद हो गए थे और सूतक काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जा रहा था, और यही वजह है कि आज सुबह से ही शहर सुना हुआ है। जो ज्योतिष गणना के अनुसार, जो ज्योतिष बताते हैं उनके अनुसार, ये जो सूर्य ग्रहण जो लगा है वो साल का अंतिम ग्रहण लगा है, जिसमें बुध शुक्र शनि ये इस राशियों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों से ये जरूर कहा गया कि वे खुली आंखों से अपने सूर्य को ना देखें, इसमें पूरी एहतियात बरतें, और जो अनावश्यक यदि जाने की आवश्यकता ना हो तो वे बाहर भी ना निकले, और जब सूर्य ग्रहण चल रहा हो तब ईश्वर की आराधना करें। हम कितने भी आगे बढ़ गए हैं भारत में, लेकिन जो ज्योतिष को मानने वाले, जो धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वे आज भी मानते हैं, और यही वजह है कि आज सूर्य ग्रहण का असर जो है खास तौर पर देखा जा रहा है। 5:31 तक की ये सूर्य ग्रहण रहेगा। उसके बाद लोग ये मंदिरों के पट खोलेंगे, और जो भी यदि भोजन पहले का रखा हुआ होगा तो उसमें तुलसी डाल के उसको शुद्ध किया जाएगा, अन्यथा संपूर्ण घर को शुद्ध किया जाएगा, मंदिर को शुद्ध किया जाएगा, लाइटें जलेगी, और उसके बाद में वो उत्साह लोगों का नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यह है पुनीत कि जो गोवर्धन पूजा छत्तीसगढ़ में काफी धूमधाम के साथ मनाई जाती है, सूतक काल होने की वजह से इस वर्ष गोवर्धन पूजा में भी सीधा असर देखा गया है। कल ये जो है गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। करीब 27 सालों के बाद में ऐसा हुआ है कि दो त्योहारों के बीच में ये सूर्य ग्रहण लगा है, जिसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा। मंदिरों के पट अभी भी बंद हैं, और जब मोक्ष काल होगा उसके बाद फिर मंदिरों के पट खुलेंगे। दान करने की कहा जाता है, मान्यताएं हैं कि दान करना चाहिए। लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है। स्नान करने भी पहुंचेंगे नदियों में। कई बार ये होता है कि ग्रहण की काल की समाप्ति के बाद स्नान करना चाहिए, तो ऐसे में चलते हैं जबलपुर। संस्कार धानी माँ नर्मदा यहाँ पर बहती हैं, तो यहाँ जाहिर सी बात है पवन की यहाँ श्रद्धालु घाटों का रुख करेंगे, क्योंकि एक तो दीपावली का पर्व कल गया और उसके बाद ग्रहण काल जब आया है तो दान के लिए दीपदान भी किया जाता है, और फिर डुबकी भी लगाई जाती है आस्था की। तो यहाँ पर क्या इसके लिए तैयारियां भी की गई हैं, और अभी फिलहाल क्या स्थिति वहां पर नज़ारा देखने को मिल रहा है? जी पुनीत, बिल्कुल जबलपुर के ग्वारी घाट में इस वक्त हम मौजूद हैं। मां नर्मदा का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा घाट पर कि लोगों की भीड़ यहाँ मौजूद है, लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। हालांकि सूर्य ग्रहण हो तो निकलने के लिए मनाही रहती है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। वहीं आज परिवा भी है, परमा या परिवार जिसे कहा जाता है। दीपावली के दूसरे दिन तो लोग कम ही घरों से निकलते हैं, लेकिन चूंकि आज सूर्य ग्रहण है और इस ग्रहण को देखने की इच्छा भी कई लोग रखते हैं, हालांकि सीधे नहीं देखा जाता, तो लोग यहाँ दूरबीन या नर्मदा नदी का जो जल है उसमें उस सूर्य ग्रहण की छवि देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सूर्य का ग्रहण जैसे ही समाप्त होगा यानी मोक्ष काल शुरू होगा, तो यहाँ स्नान और दान जो परंपरा है सनातन संस्कृति में, कहा जाता है कि ग्रहण के बाद में स्नान करना बेहद आवश्यक होता है, जिससे सारे कष्ट दूर होते हैं, व्याधियां दूर हो जाती हैं। तो ये तमाम मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए लोग यहाँ पहुंचे हैं, जो मोक्ष के काल में स्नान करेंगे, दान करेंगे और दीपदान करके मां नर्मदा से प्रार्थना करेंगे। पवन के वहां प्रतिबिंब जो मां नर्मदा में पड़ रहा है, वो उसे देखकर समझना चाहते हैं कि ये खगोलीय घटना कैसी है।
अगर संभव हो तो हमारे जो कैमरा पर्सन है वो भी वहां दिखाएं कि क्या ये वाकई में जो प्रतिबिंब है उसमें कितना नजर आ रहा है, क्योंकि वाकई में ये अद्भुत और दिलचस्प तस्वीर रहने वाली है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगे, हालांकि स्पष्ट नहीं दिख रहा है। नर्मदा नदी में जो छवि पड़ रही है, चूंकि जल स्थिर नहीं होता है, लेकिन उसकी जो छवि है, लालिमा है, सूर्य ग्रहण के बाद में जो लालिमा दिखाई देती है वो लालिमा अलग दिख रही है और सीधी आंखों से देखना बेहद नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि जो नर्मदा जल है उसमें जो छवि दिख रही है वो लालिमा युक्त है और अस्थिर जल है, तो जो लहर के बीच में दिख रहा है तो स्पष्ट छवि नहीं दिख रही है, लेकिन लोगों को एक उत्सुकता रहती है, एक जानकारी का अभाव भी कहें, उत्सुकता रहती है, तो उस उत्सुकता के चलते यहाँ पर पहुंचे हैं और नर्मदा जल में स्नान करके वो ग्रहण का जो दोष है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही शाम होगी, यानी जो कहा गया है ज्योतिषविदों के द्वारा कि सूर्यास्त के साथ ही इस ग्रहण का प्रभाव भी समाप्त होगा, तो सूर्य ग्रहण के बाद में यानी संध्या काल जब सूर्यास्त होने के बाद में यहाँ स्नान दान और दीपदान की जो है परंपरा शुरू होगी और उसके बाद में यहाँ का नज़ारा, यहाँ भीड़ भी लोगों की बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोग भले ही ग्रहण नहीं भी देखे हों, लेकिन इस ग्रहण के कारण जो सूतक लगा है उससे मुक्ति पाने के लिए नर्मदा जी के तट पर पहुंचेंगे और स्नान करके दीपदान करेंगे। और लोग अगर वहां पर प्रार्थना बात कुछ लोगों से अगर आप कर पाए तो जानने की कोशिश कीजिए कि कैसा वो मानते हैं, क्योंकि खगोलीय घटना है, वैज्ञानिक कहते हैं कि ये एक सामान्य सी घटना है। इसका धार्मिक और ये जिस तरीके से ये लोग धार्मिक मान्यताओं के चलते भोजन नहीं करना, सूतक काल में मंदिरों के पट बंद रखना, क्या लोग इसको लेकर समझते हैं, मानते हैं? अगर संभव हो तो बात करें। पवन जी बिल्कुल पुनीत, हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की वो मान्यता रखते हैं ग्रहण को लेकर। हमारे साथ में यहाँ कुछ सीनियर लोग हैं, किस तरह की मान्यता रहती है ग्रहण को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? ग्रहण पड़ता तो हम लोग तीर्थ स्थानों में स्नान करने आते हैं ताकि ग्रहण सूतक का दोष मिटाया जा सके। क्या कहना चाहेंगे सर, ग्रहण में किस तरह की सावधानी रखते हैं? जी आज ग्रहण में सावधानी रखते हैं कि हम बाहर का मतलब तुलसी वगैरह डालते हैं खाने में, और मतलब बाहर का नहीं खाते हैं, घर में ही मतलब थोड़ा बहुत चाय वाय पी लिए, फिर आके यहाँ स्नान करते हैं। इसके बाद पूजा स्नान करके दीपदान करके और फिर अपना, हम लोग कटनी से आए हैं वैसे, और यहाँ पूजा अर्चना करेंगे फिर जाएंगे नहाने को। तो पुनीत, लोग न सिर्फ जबलपुर के बल्कि आसपास के शहरों से, आसपास के जिलों से भी लोग यहाँ पहुंचे हैं माना नर्मदा के तट ग्वारी घाट में, यहाँ पूजन करेंगे। लोगों की भी मान्यता यही है कि तुलसी का पत्ता भोजन में रखना चाहिए, पानी जो पीते हैं उसमें तुलसी का पत्ता रखना चाहिए, और इसके साथ ही भोजन नहीं करते हैं, पूजन पाठ नहीं करते हैं। यदि मंदिर है घर में या कहीं भी मंदिर है तो उनके पट बंद कर दिए जाएं, यानी तमाम धार्मिक मान्यताएं जो हैं उनका भी पालन करते हैं। साथ ही सेहत को ध्यान में रखते हुए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, सभी धर्म के नियमों का पालन करते हुए, और ग्रहण के जो दौर होता है, जो काल होता है ग्रहण काल, उसमें सावधानी रखते हैं।